मेरा ख्वाब हो, मेरी याद हो, तुम मेरा एतबार हो, तुम मेरा एतबार हो, तुम चैन हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल एंड क्लाइंट प्लस में हम पढ़ने वाले हैं क्या इस वीडियो में पढ़ने वाले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर गेट एग्जाम पास में आने वाला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम कवर करेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ उसके ट्रिक्स को भी देखेंगे। हम ऐसे ट्रिक को देखेंगे जिसके थ्रू हम अगर अगर हम अपना जो कन्वेंशनल मेथड होता है हम उससे जा रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करें कि अगर हमें कोई ऐसे ट्रिक मिल जाए जिसके थ्रू हम अपने क्वेश्चन तक पहुँच पाएँ और उसका आंसर क्लिक कर पाएँ, तो आई होप आपको वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम बोलते हैं सोम। अगर हम किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने की बात करें, देखिए ये मेरे पास मटेरियल है, इसकी मैं स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट करूँगा? इसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, अगर आप इसको दबाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये नहीं, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ये मतलब आपके पास इतना फोर्स नहीं जो आप इसको दबा पाएँ, क्योंकि ये आपको स्ट्रेस दे रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो व्हाट इज़ द स्ट्रेस? तो अगर हम मटेरियल की बात करते हैं, देखिए अगर हम सॉलिड्स की बात करें, एक सेकंड आप और सुन लीजिए। अगर हम सॉलिड्स की बात करेंगे तो सॉलिड्स में हमें क्या मिलता है? सॉलिड्स में हमें जो इसके पार्टिकल्स है ना, इसके बीच में फ्रिक्शन मिल रहा है। इसके बीच में हमको क्या मिल रहा है? फ्रिक्शन मिल रहा है। तो जो काम सॉलिड्स फ्रिक्शन का होता है सॉलिड्स में, क्योंकि ये चीज़ क्या कर रहा है कि हमारे पार्टिकल्स को, ये जो बोर्ड मेरे पास रखा है, मैं इसको अगर पुश करने की कोशिश करूँगा ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रहा है, इसने इसको रिजिड कर रखा है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्लूइड्स में, तो फ्लूइड्स में क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में कोहेजन होता है। कोहेजन मतलब विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। ठीक है, वो वहाँ पर विस्कोसिटी, वहाँ पर जो काम विस्कोसिटी का, जो काम फ्रिक्शन का होता है सॉलिड्स में, वही काम फ्लूइड्स में होता है विस्कोसिटी का। और विस्कोसिटी क्या होता है कि एक लेयर को दूसरी लेयर पर जैसे ही क्या करती है, फ्लो होती है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स देती है, विस्कस। ठीक है, कुछ ना कुछ वहाँ पर फ्रिक्शन देती है, जिसके थ्रू एक लेयर दूसरी लेयर पर फ्लो होने के लिए क्या करती है? रजिस्ट करती है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ऑफर करती है। तो देखिए सॉलिड्स में हम बात करें फ्रिक्शन की। अगर हम किसी भी सॉलिड मटेरियल की क्या है, ये जो बोर्ड है, अगर हमें इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम इसको दबाएंगे तो क्या करेंगे? हम इसमें फोर्स लगाएंगे। देखिए कोई ब्लॉक है, मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये अपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रेस दे रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेस दे रखा है। ठीक है, तो हम स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? स्ट्रेस इज द रजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम इस स्ट्रेस की डिफिनीशन को अगर और बनाना चाहेंगे, तो मैंने बोल दिया रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो क्या मैं कुछ भी यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, अगर मान ली इसका रजिस्टिंग फोर्स कम पड़ गया, मेरा फोर्स ज़्यादा पड़ेगा, उसमें क्या होगा? डिफॉर्मेशन हो गया, इसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो गया, तब मैं क्या इसको स्ट्रेस बोलूँगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेस इज द रजिस्टिंग फोर्स अंडर विच, या फिर रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अंडर विच डिफॉर्मेशन इज रिस्ट्रेंड। ठीक है, जब तक डिफॉर्मेशन को रोका जा सके तब तक के रजिस्टिंग फोर्स को हम स्ट्रेस बोल सकते हैं। ठीक है, जब तक डिफॉर्मेशन को रोका जा सके, जब तक डिफॉर्मेशन को रिस्ट्रेन किया जा सके, या फिर कह सकते हैं नो स्ट्रेन, जब तक हमें नो स्ट्रेन मिले। तो देखिए स्ट्रेस का अपना एक पॉइंट ये भी होता है कि अगर हमें स्ट्रेन मिल जाती है तो वहाँ पर हम उस चीज़ को स्ट्रेस नहीं बोलेंगे। हमें यहाँ जब हम स्ट्रेस तब तक बोलेंगे, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस तब तक बोलेंगे जब तक हमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, नो डिफॉर्मेशन मिल रहा है, नो स्ट्रेन मिल रही है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करेंगे स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन क्या है? तो देखिए स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन ये चीज़ है कि मान लीजिए ये मेरे पास कुछ ब्लॉक है, मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें ये फोर्स P लगा रहा हूँ, तो क्या हुआ? अगर मैंने बराबर इसी डायरेक्शन में कोई फोर्स ये लगाया, उसी डायरेक्शन में P ये लगाया, P1 ये है, P2 ये है, तो क्या होगा? P1 = P2 अगर है तो यहाँ पर क्या होगी? नो स्ट्रेन होगी। ठीक है, नो स्ट्रेन को मैं ई से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, स्ट्रेन नहीं होगी। अगर क्या होता है कि मैं P1 इधर लगा रहा हूँ
और P2 इधर लगा रहा हूँ, मान लिया P1 मैं इधर लगा रहा हूँ 5 किलो न्यूटन का और इधर P2 लगा दिया 10 किलो न्यूटन का। और यहाँ पर क्या हुआ कि P2 इज़ ग्रेटर दैन द P1 इन द सिचुएशन व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये मटेरियल आगे की तरफ बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कि स्ट्रेन, मान लिया कि इसकी लेंथ टोटल लेंथ थी L और ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है कितना डेल्टा L, तो स्ट्रेन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं E इक्वल टू, या फिर आप इसको एप्सिलॉन कुछ ही बोल सकते हैं, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो उसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अगर लेंथ की बात करेंगे। और अगर हम कभी कभी ऐसा होता है हम डायामीटर की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है चेंज इन डायामीटर अपॉन द ओरिजिनल डायामीटर। तो ऐसी सिचुएशन कब होती है जब मान लिया हमारे पास कोई ये सिलेंडर है और सिलेंडर में मैंने क्या भर दिया, यहाँ पर वाटर फिल कर दिया। जब वाटर फिल कर दिया, ठीक है, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जनरेट होंगी, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जनरेट होंगी जो क्या करेंगी, लेंथ को चेंज करने की बात करेंगे। कुछ ऐसी स्ट्रेस जनरेट होंगी जो सरकमफरेंस जो हमारी परिधि है इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंड कम करने की या ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या अपना डायमीटर भी चेंज हो रहा था ना, डायमीटर चेंज हो रहा था, ओरिजिनल अपना था स्मॉल डी और बाद में हो गया कैपिटल वो डेल्टा डी। तो इस चीज़ को बोलेंगे सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बाइलूम होता है, और बाइलूम थोड़ी देर बाद कोई भी सिचुएशन ऐसी जनरेट होती है, ठीक है, वहाँ क्या होता है बाइलूम चेंज हो जाता है। बाइलूम चेंज कब होगा, अगर हम कंप्रेस करेंगे किसी भी चीज़ को तो क्या उसका बाइलूम चेंज होगा। तो जब इस सिचुएशन में बाइलूम चेंज हो रहा तो अगर हम यहाँ पर बात करें डेल्टा बी अपन बी, तो सिचुएशन क्या, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, चेंज इन बाइलूम अपॉन द ओरिजिनल बाइलूम, इस चीज़ को बोलेंगे हम बाइलोमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए हमारे पास स्ट्रेसेस की दो टाइप्स स्ट्रेस मिलता है पढ़ने को, तो हम देखते हैं क्या नॉर्मल स्ट्रेस और हम पढ़ते हैं क्या टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो देखिए आप एक यहाँ पर चीज़ की बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। व्हाट इज़ द नॉर्मल स्ट्रेस। अगर देखिए ये बोर्ड है, मैं इसकी नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लगा रहा हूँ तो ये नॉर्मल आपको मिलेगा, तो इसको हम बोल सकता हूँ नॉर्मल स्ट्रेस। और टेंजेंशियल की अगर मैं बात करूँ, मैं जिस प्लेन पे फोर्स लगाने की बात कर रहा हूँ, अगर उस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको स्ट्रेस मिल रहा है तो उसे बोले नॉर्मल स्ट्रेस। अगर टेंजेंशियल की बात करेंगे, ठीक है, टेंजेंशियल की बात करेंगे, जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ प्लेन देख रहा हूँ तो ब्लॉक दे रहा हूँ, अगर उसमें टेंजेंशियल, ठीक है, कुछ पैरेलल टू द प्लेन आपको यहाँ पर क्या लग रहा है स्ट्रेस मिल रही, तो उसको क्या बोलेंगे टेंजेंशियल। पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन आपको मिलेगा तो उसे बोलें टेंजेंशियल स्ट्रेसेस। ठीक है, अगर आपको मिल रहा है नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन हमको ये मिल सकता है, नॉर्मल टू द प्लेन हमको ये मिल सकता है, प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो उस जगह पे आपको मिल सकता है सिग्मा 1 या फिर सिग्मा 2, तो हमको कुछ ही मिल सकता है, इसको बोलेंगे इस चीज़ को नॉर्मल स्ट्रेस को बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। यहाँ पर क्या बोलेंगे आप नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया या फिर अपॉन द एरिया आप बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स या फिर आप फोर्स बोल सकते हैं शियर फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, यहाँ पर बोल सकते हैं एरिया। ठीक है, जिस एरिया में अपना ये टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है वो अपॉन एरिया में ये करना होगा। और चलिए हम एक चीज़ और देखते हैं, ऐसे हमने टेंजेंशियल स्ट्रेसेस की बात कर ली है, नॉर्मल स्ट्रेसेस की बात कर ली है, तो यहाँ से हम बात करेंगे शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस मिलता है वो तो हमने बात कर ली शियर स्ट्रेस की टाउ। अब शियर स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। अब हम बात करें शियर स्ट्रेन। भाई शियर स्ट्रेन, चलिए शियर स्ट्रेन की हम बात करेंगे। शियर स्ट्रेन को हम दिखाते हैं गामा से, शियर स्ट्रेन को हम दिखाते हैं गामा से। गामा इक्वल टू हो सकता है थीटा या फिर हम बोल सकते हैं फाई, गामा को हम शियर स्ट्रेन बोलेंगे। तो देखिए हमारे पास कुछ ये इस तरह से मिल रहा है कि ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन में है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ ये प्लेन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें थीटा इक्वल टू फाई, तो हो सकता है कि इस वाले एक्स, ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ से हमें कुछ मिल रहा है कि इसमें शियर स्ट्रेस, शियर डिफॉर्मेशन हमें मिल रहा है, तो हम इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं और इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो थीटा मिल रहा है ना, ये जो हमें थीटा मिल रहा है, तो थीटा को हम बोलेंगे शियर स्ट्रेन। ठीक है, थीटा को हम बोलेंगे शियर स्ट्रेन। और कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ये दे रखा है
ये एक्स एक्सिस दे रखी है और ये वाई एक्सिस दे रखी है, तो आपका कुछ ये यहाँ पर ब्लॉक दे रखा था, तो हमने इस ब्लॉक में क्या किया, ये देखिए कुछ ये मिला और ये कुछ ये मिला, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें डिफॉर्मेशन मिला। तो हम भाई यहाँ पर क्या देखें, ये जो मिल रहा है एंगल φ1 और ये जो मिल रहा है एंगल φ2, ठीक है। तो गामा इक्वल टू हम यहाँ पर बोलेंगे φ1 माइनस φ2, φ1 माइनस φ2 हम यहाँ पर बोलेंगे इसे। और आपको एक चीज़ और देखनी होगी कि ये जो एक्स एक्सिस यहाँ पर ये जो थी, एक्स एक्सिस आपकी यहाँ पर ये डिफॉर्म हो चुकी है, एक्स एक्सिस आपकी यहाँ पर आ चुकी है और वाई एक्सिस आपकी कुछ ये हो चुकी है। तो देखिए हमें चाहिए क्या था भाई, हमें यही चीज़ तो चाहिए थी, हमें यही चीज़ तो चाहिए थी। हम इस चीज़ को क्या बोलेंगे, हम इस चीज़ को बोलेंगे गामा। तो अगर हम इस चीज़ को और इस चीज़ को गामा φ1 माइनस φ2 कर देते तो हमें मिलेगा गामा। तो मान लिया कि φ1 की वैल्यू यहाँ पर मिली 5 और φ2 की वैल्यू मिली यहाँ पर हमें 10, ठीक है। φ1 की वैल्यू मिली है 5 और φ2 की वैल्यू मिली हमें 10। तो क्या हम इस चीज़ को 5 माइनस 10 या 10 माइनस 5 बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए आप यहाँ पर ये वाला एंगल मैंने आपसे कहा था, लेकिन ये पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल 90 है। 90 माइनस 5 आप करेंगे और यहाँ से आप एक चीज़ ये देखिए φ2 आप लेंगे यहाँ पर, और 90 माइनस φ1 माइनस φ2 आपको यहाँ पर करना होगा। देखिए φ1 की वैल्यू 5 और माइनस यहाँ पर 10, 90 आपको ज़रूर लेना है। तो आपसे आपकी वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 85 डिग्री। तो यहाँ से कुछ इस अप्रोच को फॉलो करके आप शियर स्ट्रेन पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन गेट में देखने को मिलते हैं और अक्सर ये टॉपिक कवर किया जाता है। और इसके बाद चलिए हम थोड़ी नॉर्मल स्ट्रेसेस की बात कर लेते हैं। फिर नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस का फार्मूला हमें किस तरह से मिलता है। अगर हम 2D की बात करेंगे, 2D सिस्टम की बात करेंगे या बाई एक्सियल स्ट्रेसेस की बात करेंगे, बाई एक्सियल स्ट्रेसेस, देखिए बाई एक्सियल स्ट्रेसेस आपको मिलेंगी। बाई एक्सियल स्ट्रेसेस के केस में हम क्या इस वाले क्वेश्चन में सिग्मा एक्स और यहाँ पे ये मिला हमें सिग्मा वाई। तो इस सिचुएशन में हमको करना क्या है साथियों, इस सिचुएशन में करना क्या, हमें सिग्मा एन और टाउ एन की वैल्यू या टाउ थीटा आप यहाँ पर बोल सकते हैं, इस चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नॉर्मल स्ट्रेसेस और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक प्लेन लेना है और प्लेन के आपको नॉर्मल में जाना है सिग्मा एन, और यहाँ पर आप बात करेंगे तो टाउ थीटा आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिग्मा एन और टाउ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब आप यहाँ से कुछ ये लाइन ड्रा करेंगे तो आपको ये मिलेगा क्या, ये वैल्यू मिली आपको थीटा, ठीक है। आपको ये वैल्यू मिली है थीटा, तो आप यहाँ पर जाएंगे थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर आप कुछ इस तरह से इसका ये डायग्राम बनाएंगे। आपको ये सिग्मा एन मिल रहा था ना, तो आप कुछ इस डायरेक्शन में आप जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, तो सिग्मा एन आपको ये चीज़ दे रखी है, इसमें आप एरिया से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। आप इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, आपको मिल रहा है सिग्मा एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें मिल क्या रहा था, सिग्मा बाई आपको मिल रहा था। और आपको इस वाले फंक्शन का आपको कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। ये मेरा एक्स जा रहा था और यहाँ पर मैंने इस चीज़ को बोला है थीटा, ठीक है। इस चीज़ को मैंने बोला थीटा, तो मेरा सिग्मा ये जो वाई एन वाला कंपोनेंट है ये भी तो ऊपर थोड़ा जा रहा है ना, कुछ इस तरह से सिग्मा एन ए आप यहाँ पर कॉस थीटा करेंगे और कुछ इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है, अपने कंपोनेंट्स को। और यहाँ से आपका सिग्मा बाई, यहाँ से आपका जाएगा सिग्मा एक्स कॉस थीटा, तो आपका इसके साथ जाएगा सिग्मा बाई साइन थीटा, कुछ आपका ये रहेगा। तो देखिए आपको करना क्या, सिग्मा एफ एक्स लेना है और सिग्मा एफ वाई लेना है, कुछ इस तरह से आप करेंगे। सिग्मा एफ एक्स लेंगे तो आपको सिग्मा एन की वैल्यू मिलेगी और सिग्मा एफ वाई करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला, टाउ थीटा की वैल्यू मिलने वाली है। वो वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है साथियों, वो वैल्यू मिलेगी आपको सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ठीक है। कुछ आपको ये चीज़ मिलेगी, सिग्मा एन की वैल्यू कुछ आपको ये मिलेगी, क्योंकि मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पर टाउ एक्स भी लगा था। और टाउ थीटा की वैल्यू अगर हम बात करें तो वो क्या मिलने वाला, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2
साइन 2 थीटा और प्लस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा। कुछ आपको ये चीज़ मिलने वाली है। अब देखिए इस वाले फार्मूले को अगर मैं यहाँ पे ये मान ले रहा हूँ कि मेरे पास बाई एक्सियल स्ट्रेसेस की कंडीशन है, मेरे पास यहाँ पर बाई एक्सियल स्ट्रेसेस की कंडीशन है, यहाँ पर सिग्मा एक्स लग रहा था और यहाँ पर सिग्मा एक्स लग रहा था, यहाँ पर सिग्मा वाई लग रहा था, ठीक है, यहाँ पर सिग्मा वाई लग रहा था। अब देखिए इस सिचुएशन में मुझे पूछा है भाई ये मैंने प्लेन ले लिया, इसमें सिग्मा एन और टाउ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये था मेरा एनालिटिक मेथड, अगर मैं इस चीज़ को जो है यहाँ पर जो मैंने फार्मूले ड्राइव किए हैं, जब मैंने फार्मूला ड्राइव करने का जो प्रोसेस बताया है, ओके, जो मैंने फार्मूला ड्राइव करने का प्रोसेस बताया है, ये तो काफ़ी लंबा पड़ेगा। और बाई चांस ऐसा होता है एग्जामिनेशन में आप इस चीज़ को भूल जाते हैं, तो आपके लिए ग्राफिकल मेथड है जो आपको केवल 1 मिनट में वैल्यू देने वाला है। तो आपको करना क्या, मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन द सिग्मा वाई, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेना है, यहाँ पर सिग्मा जाना है, यहाँ पर टाउ जाना है, सिग्मा एक्स आपको ये मिलेगा, सिग्मा वाई की आप बात करें सिग्मा वाई आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस निकाल लेना है, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई आपको ये चीज़ मिलेगी। अब आपको करना क्या, डिफरेंस आपको ये चीज़ मिल गई है, मतलब कह सकते हैं सर्किल का डायमीटर मिलेगा, इसका आधा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, रेडियस, आपको ये रेडियस मिल गई है यहाँ पर, ठीक है। और आप यहाँ पर करेंगे क्या, पूरा का पूरा सर्किल ड्रा कर देंगे, ठीक है। जो हमें थीटा एंगल यहाँ पर मिल रहा था, यहाँ पर हमें 2 थीटा दिखाना है, यहाँ पर 2 थीटा हमने दिखा दिया। अब देखिए ये जो लाइन आपको मिली है, इधर मैं सिग्मा बोला था, टाउ बोला था, ये जो लाइन मिली है तो इस लाइन को आप यहाँ से ले लीजिए और इस चीज़ को हम बोलेंगे क्या, टाउ थीटा, और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस मिलेगी उसे बोलेंगे सिग्मा एन। अब आप यहाँ से लिख लीजिए, सिग्मा एन आप लिखेंगे, आपको मिलेगा क्या, आपको सिग्मा वाई मिल रहा है, ठीक है, प्लस अब आपको ये चीज़ मिल रही है, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है, और प्लस आपको क्या मिल रहा है, अब आपको ये वाली डिस्टेंस मिल रही है, ये वाली डिस्टेंस आपको कितनी है, मैं अगर इस पूरी की बात करूँगा ये है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, क्योंकि सर्किल की रेडियस हर जगह पे बराबर होती है। अब देखिए इसका एक कंपोनेंट आपको कुछ ये मिल रहा है, ये रेडियस आपकी होगी, ठीक है, इसको ये पूरी रेडियस अपना, इसका एक कंपोनेंट कुछ ये जाएगा 2 थीटा, मतलब इसे बोलेंगे साइन 2 थीटा, ठीक है। इधर आएगा ये मिलेगा क्या, cos 2 थीटा, साथ में क्या, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है। अब आपको हमें करना क्या है, वही कर देना, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करिए, इसकी 2 से इधर मल्टीप्लाई करिए, सिग्मा एक्स 2 बाई में से 1 बाई जाएगा, कितना बचेगा, केवल सिग्मा वाई बचेगा बाई 2, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो इससे हम बोलेंगे क्या, ये है नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर कितनी आसानी से हमने ये फार्मूला कैलकुलेट कर दिया है हमने इस मूहर सर्किल के थ्रू। और दूसरा हमें क्या मिलता है, टाउ थीटा की अगर हम बात करते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या, हमें ये चीज़ चाहिए ना भाई, हमें ये चीज़ चाहिए टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, तो बस वही आप लिख दीजिए उसका वर्टिकल कंपोनेंट, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। ये आपको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी मिल गई, ठीक है। अब यही 2 फार्मूले हैं जिनके थ्रू आप कह सकते हैं कि हमें कुछ जो क्वेश्चन मिलेगा हम उसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो थीटा हमें दिया रखा होगा क्वेश्चन में। चलिए एक बात और देखते हैं कि हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू इतनी दे रखी है, अगर हमसे कोई पूछे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स की अगर कोई बात करेगा तो हमें क्या करना होगा भाई, हमें थीटा इक्वल टू 45 लेना होगा। थीटा इक्वल टू 45 करेंगे तो क्या होगा, 2 थीटा की वैल्यू 90 होगी और साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 हमें ये टाउ मैक्स का फार्मूला मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं टाउ मैक्स और सिग्मा एन, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस। ओके, थैंक यू। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, और अगली जो वीडियो लाएंगे उसमें हम इस पर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और आप बताइए कि क्या जो मैंने एनालिटिक मेथड बताया था, एनालिटिक मेथड से मैंने जो फार्मूला निकाला था, ये जो फार्मूला निकाला था और ये जो फार्मूला निकाला था, क्या वो अपने आप कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको मैं विदिन 2 मिनट्स आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।